हेलो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जेंडर टॉपिक पढ़ेंगे। हिंदी में इसे हम लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, यह आपने हिंदी में अच्छी तरह पढ़ा हुआ होगा। अब हम इसी टॉपिक को इंग्लिश में पढ़ते हैं। बोर्ड पर आपके सामने 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, द बॉय प्लेज वेल। इस सेंटेंस में हमारे पास अंडरलाइन किया हुआ वर्ड बॉय है। द नाउन बॉय रेफर्स टू अ मेल। यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ वर्ड बॉय है, वह यह बताता है कि वह एक लड़का है, एक पुरुष के लिए यह शब्द यूज हुआ है। सीता इज अ क्लेवर गर्ल। इस सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड हमारा है सीता। सीता इज द नेम ऑफ फीमेल। सीता एक महिला का, एक स्त्री का नाम है। थर्ड एग्जाम्पल, द बॉक्स इज मेड ऑफ वुड। इस एग्जाम्पल में अंडरलाइन वर्ड हमारा है बॉक्स। बॉक्स इज द नेम ऑफ थिंग विदाउट लाइफ। बॉक्स बिना जीवन की एक वस्तु का नाम है। फोर्थ एग्जाम्पल, द चाइल्ड इज इल। इस सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड हमारा है चाइल्ड। द नाउन चाइल्ड may be used both for a male child and a female child। यानी कि इस सेंटेंस का जो अंडरलाइन वर्ड चाइल्ड है वह दोनों स्त्री और पुरुष दोनों बच्चों के लिए यूज होता है, दोनों बच्चों के लिए वह काम में लिया जाता है। अंडरलाइन किए हुए वर्ड यह बताते हैं कि चारों सेंटेंस में यह वे वर्ड हैं, वे शब्द हैं जो हमें यह बताते हैं कि वह किस प्रकार का लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या अन्य है। जेंडर को और अच्छी तरह समझने के लिए हम अब इनकी परिभाषाओं, डेफिनेशंस की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। फर्स्ट है मैस्कुलाइन जेंडर, अ नाउन और प्रोनाउन दैट इज द नेम ऑफ एनी मेल पर्सन और एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलाइन जेंडर। एग्जाम्पल है मैन, अंकल, लॉयन, बुल, इसी तरह के अन्य बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसे हिंदी में समझें। मैस्कुलाइन जेंडर यानी पुल्लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह शब्द जिससे यह पता चलता है कि वह शब्द पुरुष व्यक्ति के लिए या पुरुष पशु के लिए प्रयोग में लिया गया है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। सेकंड हमारा है फेमिनाइन जेंडर, अ नाउन और प्रोनाउन दैट इज द नेम ऑफ एनी फीमेल पर्सन इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनाइन जेंडर। एग्जाम्पल वुमेन, आंट, लॉयनस, काउ। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, वह शब्द जिससे किसी शब्द का स्त्री होना प्रकट होता है, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, इंग्लिश में फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। द नाउन विच स्टैंड्स फॉर द नेम ऑफ अ थिंग विदाउट लाइफ इज सेड टू बी ऑफ द न्यूट्रल जेंडर। एग्जाम्पल डेस्क, चेयर, बॉल, नाइफ। वह संज्ञा शब्द जो जीवन रहित होता है उसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। अगला है हमारा कॉमन जेंडर, द नाउन which may be used both for males and females are said to be of the common gender। Example cousin, pupil, etc। यानी कॉमन जेंडर हमारा वह है, वह शब्द, वह संज्ञा शब्द जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयोग में आता है, चाहे वह स्त्री जाति का बोध कराता हो, चाहे वह पुरुष जाति का बोध कराता हो। तो इस तरह इंग्लिश में हमारे 4 जेंडर्स होते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। अब आपको कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी जा रही है जिसके आंसर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपके सामने बोर्ड पर 9 वर्ड्स लिखे हैं, आपको इनके जेंडर चेंज करके लिखने हैं। और अब बारी है हमारी पिछले क्लास में दिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज की चेकिंग की। तो अब आप अपनी पिछली
क्लास की प्रैक्टिस एक्सरसाइज थी उनकी चेकिंग खुद कर सकते हैं। आंसर्स आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, इसे मिलान कीजिए, चेक कीजिए और अपने आप को अपने पूरे नंबर दीजिए। इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय भारत।